केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बीजेपी को हिदायत देनी पड़ती है कि चिराग पासवान को उतना ही बोलना है जितना मैनेजमेंट चाहता है, जितना बीजेपी की कोर कमेटी चाहती है उनको उतना ही बोलना है। लेकिन अब बिहार चुनाव के बीच चिराग पासवान से बीजेपी एक बार फिर से नाराज है और उन्हें चुप रहने की बड़ी हिदायत दे दी गई है। आखिर इसका कारण क्या है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार चुनाव के बीच चिराग पासवान के बिहार सरकार विरोधी बयानों से जदयू नाराज है, तो वहीं जदयू की शिकायत के बाद बीजेपी आलाकमान ने चिराग पासवान को चुप रहने की हिदायत दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्य का सियासी पारा पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। इस बीच अब खबर आ रही है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान से बीजेपी आलाकमान कुछ नाराज दिख रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुप रहने की हिदायत दी है। दरअसल ये सब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेताओं की नाराजगी के बाद हुआ है। अब सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान द्वारा लगातार बिहार सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से जदयू के नेता नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से इसकी शिकायत की है। बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार एंटी नीतीश बयान दे रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना किए जाने पर चिराग पासवान को बीजेपी ने सलाह दी है कि वे सहयोगी दलों का ध्यान रखते हुए बयान दें। अब माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को बीजेपी ने गंभीरता से ले लिया है। जल्द ही बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान से क्लोज डोर मीटिंग कर सकता है। साथ ही उन्हें हिदायत भी दी जा सकती है कि गठबंधन की एकजुटता का भी ख्याल रखें। बीजेपी समय समय पर साफ तौर पे कहती आई है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब चिराग पासवान की एंटी नीतीश योजना बिहार में गठबंधन को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखा जाए तो चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई दौरे किए और जनता को यह संदेश दिया कि राज्य में एनडीए मजबूत है और एकजुट होकर खड़ा है। चिराग पासवान ने जब बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही तो बीजेपी ने उन्हें समझाया कि उनकी पार्टी की भूमिका गठबंधन को मजबूती देने की है। इससे पहले भी बीजेपी चिराग पासवान से संयम रखने का आग्रह कर चुकी है। एनडीए ने पहले ही बिहार की सभी 243 विधानसभाओं में लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग की योजना पर अभी विराम लगा हुआ है और माना जा रहा है कि टिकटों के बंटवारे के समय किसी तरह से असंतोष की आवाज उठ सकती है। हालांकि बड़े स्तर पर एकजुटता कायम रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।